तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एफ एक्स इजिकल टू एक्स। मैंने आपको बता रहा था कि आइडेंटिटी फंक्शन भी किसका पार्ट्स है, रियल फंक्शन का पार्ट्स होता है। जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स रहता है तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कोई डोमेन है और कोडोमेन है, ए भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है। यदि 1 जो है 1 के साथ जाके मिलेगा, 2 के साथ जाके मिलेगा, 3 के साथ जाके मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे बनाया हूँ, यदि इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 लेने पे 2 मिलेगा, 3 लेने पे 3 मिलेगा, 4 लेने पे 4 मिलेगा। यदि -1 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा। -2 लेने पर क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि x हम कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर का। इसी तरीके से y भी जो मिलेगा ना, एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है, तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि f का जो प्रांत होगा वो प्रांत यानी कि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और f का परिसर मतलब रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ग्राफ में बताया हूँ। जैसे 1 लेने पर क्या मिलेगा, यदि x को 1 लूँगा +1 तो y का +1, x का +2 तो y का +2, x का 3 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरीके से x को -1 लूँगा तो y का -1 मिलेगा, x को -2 लूँगा तो y भी क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप इस सारे पॉइंट को मिलाओगे तो एक रेखा मिलता है, सरल रेखा। और भी वैसे वह सरल रेखा मिलता है जो मूल बिंदु से जाता है और एक्स अक्ष से कितना डिग्री बना रहे हैं, 40 डिग्री बनाता है। मतलब तत्समक फलन का आरेख जो होता है मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, एक सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से जाता है तथा एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, 45 अंक का कोण बनाता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, मतलब खुद के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। आगे देखते हैं। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। यानी कि एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, 5 रहेगा या फिर 3 रहेगा या फिर 10 रहेगा, मतलब कांस्टेंट मिलेगा। मतलब कोई फंक्शन डिफाइन है कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर पे। यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल है। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। तो एफ एक्स बराबर किस तरीके से डिफाइन रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। एफ एक्स बराबर जब हमारा कोई कांस्टेंट रहता है तो उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर किसको डिफाइन कर रहा है, डोमेन को ना। ये आर जो होता है डोमेन को शो करते हैं। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा और क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलता है। तब फलन को क्या बोलते हैं, अचर फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो इस समय यफ का प्रांत क्या होता है, यफ का प्रांत तो पूरा रियल नंबर होगा। और परिसर क्या होता है, परिसर जो होता है कोड डोमेन का पार्ट्स होता है। तो आप देखोगे कि कोई भी एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट के साथ मिल रहा है, वो कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे के है ना, यहाँ पे क्या है, के है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रियल नंबर तो है ना। यहाँ पे x जो होगा और x रियल नंबर का पार्ट्स होगा और वह x किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है। मतलब केवल एक ही है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि x बराबर के, मतलब परिसर जो होता है सिंगलटन सेट होता है, एक ही एलिमेंट पाओगे, वो भी एलिमेंट क्या पाओगे, के पाओगे। यदि हमारा फंक्शन के है तो यहाँ पे के ही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन जो होता है, फंक्शन अचर फलन कहलाता है यदि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही हो। मतलब इमेज कितना होना चाहिए, एक ही होता है। ठीक है। इमेज क्या होता है, एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
ये आर फिर से बता रहा हूँ, डोमेन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप x को 1 लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ x तो दिया नहीं है, 4 ही मिलेगा। यदि आप इसको 2 लोगे तो क्या मिलेगा, ये भी 4 ही मिलेगा। यदि x को 3 लोगे तो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। x को 4 लोगे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। x को 5 लोगे तो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। मतलब, या फिर इसको -4 भी लोगे ना, -5 तो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। मतलब हर कंडीशन में तुमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ भी 4, 1 रखने पर भी 4, 2 रखने पर भी 4, 3 रखने पर भी 4, कुछ भी रखोगे आपको 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ जो जाएगा, इस तरीके से अपना ग्राफ बढ़ेगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि -4 रखने पर भी क्या मिल रहा है, प्लस का 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है और इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 0 हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया एफ एक्स इजकल टू 5, एफ एक्स इजकल टू 3, एफ एक्स इजकल टू 3, लेकिन जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 0 होता है तब इसी अचर फलन को क्या बोलते हैं, शून्य फलन कहते हैं। अचर फलन तो है ही, लेकिन इसी के फंक्शन जब हमारा 0 होता है, एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब इस समय इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, शून्य फलन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, शून्य फलन किसे कहते हैं, शून्य फलन जो होता है अचर फलन को कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।